I'm Janvi Pawar and today I'm here with my Tauji, Ram Nivas Sharma. So recently I wrote a paper. इन्होंने एक मूवी को डायरेक्ट किया था जिसका नाम था आठवां वचन। आठवां वचन एक ऐसी मूवी है जो कि कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर है और हरियाणा में और हमारे देश में ऐसे काफ़ी कम काम होते हैं जिसके ऊपर कन्या भ्रूण हत्या पे ऐसे काम बहुत कम होते हैं कि उनको हाईलाइट करा जाए। तो मैंने एक ऐसा टर्म पेपर लिखा जो कि मेरे नैरेटोलॉजी वाले कोर्स के लिए था और मेरे टर्म पेपर का टाइटल था साइलेंस डॉटर्स एंड रिकवर्ड वॉइसेस एंड नैरेटोलॉजिकल स्टडी ऑफ फीमेल फिटिसाइड इन हरियाणवी सिनेमा। इसमें अलग अलग नैरेटिव्स के थ्रू इस मूवी को देखा गया था कि किस तरीके से औरतों की आवाज़ दबा दी जाती है और किस तरीके से उनकी आवाज़ को मॉडिफाई किया जाता है, निगोशिएट किया जाता है। और उसी के साथ साथ जो एक सबसे बड़ा सेगमेंट इसमें रहा, ताऊजी ने इसमें काफ़ी सारे गाने जो हैं जो कि दादाजी ने लिखे हुए थे वो गाने, हाँ जी, तो उन्होंने जो लिखे हुए थे तो वो गाने उसमें दर्शाए गए हैं। तो उन गानों में कि किस तरीके से जिनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है वो गानों के थ्रू उसमें हाईलाइट होते हैं। तो वो एम्पावरमेंट, वो विमेन वॉइसेस की एम्पावरमेंट, किस तरीके से उनकी वॉइस को नेगोशिएट करा बाय हस्बैंड, बाय डिफरेंट फ्रेंड्स, नेबरहुड, हर जगह पर अलग अलग से। बट स्टिल एट द एंड ऑफ दैट मूवी एक बहुत ही सुंदर मैसेज था कि जिस तरीके से व्हेन पीपल गेट मैरिड सो दे टेक 7 promises together, those 7 vows together, then the 8th vow is कि कहीं पर भी हम कन्या भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। तो उसी को मैंने पढ़ा थ्रू नैरेटोलॉजिकल स्टडी एंड आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक ताऊ जी कि उन्होंने एक ऐसी मूवी को डायरेक्ट किया कि मुझे इस चीज़ पर लिखने का मौका मिला और आगे मुझे ऐसे ऐसे कई सारे मौके मिलेंगे जिनमें मैं ऐसे ऐसे टॉपिक्स को हाईलाइट करूँगी एंड ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ सच पर्सनैलिटीज। ये जानवी पीएचडी कर रही है, कौन से सब्जेक्ट में पीएचडी आपकी? मैं अभी इंग्लिश में कर रही हूँ, फोक लिटरेचर फ्रॉम IIT। तो इसमें ये कन्या भ्रूण हत्या कहाँ से आ गई बीच में? कन्या भ्रूण हत्या इसलिए आई यहाँ पर बीच में, तो हमारा एक सब्जेक्ट है नैरेटोलॉजी। नैरेटोलॉजी में जो है अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स देखे जाते हैं कि किसका पर्सपेक्टिव कहाँ पर है, किसके आंखों के थ्रू हमें, किसके पर्सपेक्टिव के थ्रू हमें चीज़ें दर्शाई जा रही हैं। तो अब मुझे लगा कि क्यों ना अब हरियाणा के ऊपर मुझे काम करना है, फोक लिटरेचर के ऊपर काम करना है, तो क्यों ना कोई ऐसी मूवी देखी जाए जिसमें एक सोशल इशू तो है ही है जो कि आपने बहुत अच्छा लिया है और उसी के साथ साथ हमारी नैरेटोलॉजिकल स्टडी जो है वो मेरे मेन प्रोजेक्ट से जुड़ जाएगी। तो इस वजह से वहाँ से ये फीमेल पिटिशन पूरे देश में हो रही है। हाँ जी, ये अलग बात है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा। बिल्कुल, हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। तो इसमें कुछ आपने ये भी कहा इसका समाधान क्या हो सकता है, किस तरह से वो कम हो सकती है, क्या उसकी सोच बदली जाए या कोई कानून के द्वारा क्या क्या प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर जिसकी वजह से कन्या भ्रूण हत्या ना हो? सबसे पहले तो मूवीज़ में ही ऐसी कई सारी चीज़ें थी, जैसे करप्शन जो था वो बहुत ज़्यादा था कि डॉक्टर ही पैसे खा रहे हैं इस काम के लिए, तो वो करप्शन बहुत था, वो भी मैंने अपने पेपर में दिखाया। तो सबसे पहला सोल्यूशन तो यही था कि हम जितना करप्शन को कम करेंगे वो चीज़ अपने आप कम होगी। दूसरा ये होगा कि ऐसे ऐसे पेपर्स के थ्रू और ज़्यादा अवेयरनेस फैलती है और सिर्फ पेपर्स के थ्रू नहीं, ऐसी मूवीज़ के थ्रू बहुत सारी अवेयरनेस फैलती है कि आपको ये चीज़ें क्यों नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ अगर आपके घर में बेटी आ रही है तो वो एक कितना बड़ा प्रिविलेज है आपके लिए और कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। तो अवेयरनेस, करप्शन कम और उसी के साथ जितने ज़्यादा लोग उसके बारे में हम बात करें, जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों के साथ उसमें बात करें। क्योंकि आखिरी में मूवी में एक बहुत ही अच्छा जो सीन था वो ये था कि जो लेडी कन्या भ्रूण हत्या से एग्री करती थी सबसे ज़्यादा, वही अब लोगों को जाकर आखिरी में समझा रही थी कि क्यों ये आपको नहीं करनी है। तो इसी तरीके से धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे मोमेंट से अवेयरनेस फैलती जाती है। यही हमारी फिल्म का मकसद यही था कि जो सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या कराती थी वो संदेश दे रही है समाज में जा जाके कि कन्या भ्रूण हत्या नहीं करानी चाहिए और वो एक जगह नहीं घर घर जाके पूरे हरियाणा में घूम घूम के पूरा संदेश दे रही है। ये हमारा मेन जो है उसका थीम था ताकि इस थीम के ऊपर हम काम करें। तो क्या आप उसमें संदेश तो चलिए तो होगा, कोई आपकी ऐसी उम्मीद करते हैं कि इसके द्वारा सरकार को भी कुछ करना चाहिए या? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ऐसा चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब हमारी सरकार इस चीज़ मुहिम के साथ जुड़ेंगी और कहीं ना कहीं से सरकारें जुड़ी भी हुई हैं पर और दम लगाकर इस मुहिम के साथ जुड़ेंगी तो ऐसी चीज़ें काफ़ी कम होगी, लोगों में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा जाएगी। जब आप एक ऑडियंस के सामने खड़े होते हैं, एक ऑडियंस को एड्रेस करते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो वहाँ से वो चीज़ें काफ़ी कम भी होंगी। सो आई विल डेफिनेटली एनकरेज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ ही साथ आप जैसे भी हेल्प कर सकते हैं, आप जैसे भी इस मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं तो बिल्कुल जुड़े और आई थिंक इट विल बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ ऑल। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी चला है, परंतु हरियाणा की सेक्स रेशियो जब हम हर महीने की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। कोरोना टाइम में तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है। कोरोना टाइम में मैं ये मानता हूँ, कोरोना टाइम में तो लोगों ने डर के मारे अल्ट्रासाउंड नहीं
कराया, जी। इसलिए वो हाँ जी। सेक्स रेशो थोड़ा सा ठीक रहा है। परंतु कोरोना के बाद अब देखते हैं फिर वही 900 से कम आ गया है, बिल्कुल आ गया। 860, हाँ जी, 870, हाँ जी, 890, वही आ गया। ऐसे हर महीने का ये आता है, कभी 860 है, कभी 870, कभी 900 से ऊपर नहीं पहुंच रहा है। जबकि प्रकृति का एक नियम है कि 1000 के पीछे 1100 लड़की पैदा करता है प्रकृति। हाँ जी, ये मैं नहीं कर रहा, ये स्टडी जी। है। 1100 लड़के आप केरला में देख लो, तमिलनाडु में जी, देख लो, तो जहाँ लड़कियों का रेशियो ज्यादा ज्यादा है, बिल्कुल। है, लड़कियां भगवान ज्यादा पैदा करता जी। है। परंतु हरियाणा का देखें वो 900 से भी कम हाँ है। जी। इसका मतलब हर 1000 के पीछे 200 लड़कियों को अबॉर्शन करा दिया जाता है और उनको कन्या भ्रूण हत्या के Yes. शिकार हो जाती हैं, उसकी बलि चढ़ जाती हाँ हैं। जी। तो इसको खत्म करने के लिए हमने तो चलो फिल्म बनाई, आप लोगों ने वहाँ पे PhD के उसमें थीसिस के अंदर उसमें लिखा, आपने बहुत बड़ी बात है ये तो। और ये भी एक आम आदमी को संदेश जाना चाहिए, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो आप कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे कि भाई लोगों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि सिर्फ इसलिए नहीं कि आप मेरे जैसी बेटी को देखें या फिर ऐसी कई सारी बेटियां हैं हरियाणा में और हमारे देश में जो कि अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का, अपनी सोसाइटी का नाम बहुत रोशन कर रही हैं, सिर्फ उस वजह से नहीं, बिकॉज इफ देयर इज़ अ बेबी तो उसके पास भी वो हक है वो एजुकेशन लेने का। और मूवी में एक ऐसा गाना भी था जिसमें एक बेबी गर्ल जो है वो अपनी मदर के वूम से ये बोल रही है कि मेरे को प्लीज मात मरवाइए ना, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान देखना है। तो मुझे लगता है हर एक बच्ची के पास, हर एक बच्चे के पास ये हक होना चाहिए कि वो बाहर आए, वो पढ़े, वो अपने देश को देखे, अपनी सोसाइटी को जाने, और फिर आप उसे ये भी मौका दीजिए कि वो आपका नाम रोशन करे। वो बेटी ये नहीं कहती मुझे संसार देखना है, वो कहती हिंदुस्तान, क्योंकि हिंदुस्तान से उसको प्यार है जी। वो हिंदुस्तान की बेटी है। वो कहती है कि मुझे तो हिंदुस्तान देखना, मैंने संसार का क्या लेना देना, तो मैं तो मुझे हिंदुस्तान दिखा दो, मैं अपने देश को देखना चाहती हूँ। ये ऐसा संदेश है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, बहुत बढ़िया आपने ऐसा काम किया। वेरी गुड।